हे सो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वी आर बैक विथ अनदर वीडियो और इस वीडियो में हम द डंजियन ऑफ ब्लैक कंपनी एनीमे को रिज्यूम करेंगे। उसका एपिसोड नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे है, तो जो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा एपिसोड 1 के एंडिंग में क्या हुआ था ये बताता हूँ। एपिसोड 1 के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि अपना नाइनोमिया को एक मैजिकल स्टिक मिल जाती है जिसके थ्रू वो किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकता है। तो वो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को हिप्नोटाइज़ करके अपने माइंड कराता है डेमोनाइट को, ताकि उसका काम इजी हो जाए, उसको कुछ करना ना पड़े। लेकिन लास्ट में वो स्टिक टूट जाती है और सारे जितने लोगों को वो इकट्ठा किया रहता है अपना काम निकलवाने के लिए, वो लोग होश में आ जाते हैं और वो सब नाइनोमिया के चाल को समझ लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है। तो चलिए गाइस, एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। हमारे सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में नाइनोमिया का सीन दिखाता है कि सारे एम्प्लॉयज़ उससे नाराज़ रहते हैं क्योंकि सबका यूज़ कर रहा रहता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में जैसे दिखाया था, नाइनोमिया का जो बॉस होता है वो वनाबे और नाइनोमिया को ट्रांसफ़र कर देता है डिवीज़न नंबर 8 पे। और वहाँ पे एक फ़नी सीन दिखाता है जिसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर नाइनोमिया के सर पे अटक जाता है और वनाबे जब उसको छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो उसके मुंह पे अटक जाता है और नाइनोमिया फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी कंपनी के बारे में दिखाता है जो जिसमें नाइनोमिया और वनाबे काम करते हैं। बताते हैं कि उसमें 13 बिलियन गोल्ड का उसका ओवरऑल रेवेन्यू है और 30,000 पीपल उसमें एम्प्लॉयज़ है। वो उसका मेन कंपनी का जो मेन मोटिव है वो है डेमोनाइट को माइन करना। कंपनी की जो ओनर होती है वो ये भी दिखाती है कि हमारे लिए एक स्पेशल टीम बनी हुई है जिस भी डिवीजन्स में मॉन्स्टर्स रहते हैं उनसे फ़ाइट करने के लिए। और उन्हीं डिवीज़न में से एक डिवीज़न जो डिवीज़न नंबर 8 है उसमें नाइनोमिया और वनाबे का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। गाइस, अगले सीन में हमको दिखाता है कि नाइनोमिया और वनाबे अपना काम कर रहे होते हैं। वनाबे अचानक से बैठ जाते हैं और काफ़ी डिप्रेस लगता है और काफ़ी डिप्रेस रहता है अपनी लाइफ को लेकर कि आगे क्या करेगा और कैसे कमाएगा। और नाइनोमिया उसको चिल करने की कोशिश करता है, बोलते हैं कि काम कर ले, उसके बाद अपन चले गए बाहर ड्रिंक लेने। उतने में ही वनाबे एक बॉक्स को टच करता है, ओपन कर देता है। तो उसके अंदर से पता नहीं क्या ही निकलता है, एक अजीब सा मॉन्स्टर टाइप जो मतलब जकड़ लेता है एकदम से। वनाबे को एकदम टाइटली जकड़ता है जिससे वो सांस तक नहीं ले पाता है। नाइनोमिया वो चीज़ देखता है लेकिन उसको वैसे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, वो काफ़ी चिल रहता है उस टाइम पे। वो सोचता है क्या करे, वो अपने बैग से चीज़ें निकाल के फेंकता है और अंत में उसको कुछ समझ नहीं आता तो बैग ही मार देता है उस बॉक्स के ऊपर। और वो उस इम्पैक्ट के कारण वो जो मॉन्स्टर टाइप रहता है वो वनाबे को और तेज़ जकड़ लेता है, जिसके कारण बाद में वनाबे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और जो बॉस रहता है नाइनोमिया का, वो नाइनोमिया को बोलता है कि जितनी भी चीज़ें तुमने बैग से उस समय निकाल के फेंकी थी उसका तुमको अपनी सैलरी से देना पड़ेगा पैसा। वनाबे के हिस्से का भी वर्क एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा। नाइनोमिया वो चीज़ सुन के काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है। तो गाइस, अगले सीन में नाइनोमिया अपने स्ट्रीट से निकल रहा रहता है, उतने में उसकी एक गली में नज़र पड़ती है। वहाँ वो एक फिर अगला सीन दिखाता है तो एक औरत अपने घर से निकलती है, उसका डस्टबिन चोरी हो गया रहता है और वो नाइनोमिया ही रहता है जो उसका गार्बेज चोरी कर लेता है। और उस गार्बेज में जो बचा हुआ खाना रहता है उसको वो रिम को जाके दे देता है। रिम को थोड़ा अजीब भले लगता है लेकिन उसको ना चाहते हुए भी वो खाना पड़ता है। फिर उसको अचानक से नाइनोमिया के पास से एक अच्छे खाने की स्मेल आ रही होती है जो कि वो उससे छुपा रहा रहता है और फिर रिम उससे वो छीन के खाने को रहती है। नाइनोमिया उससे छीनने की कोशिश करता है तो उसको लात मार के वो हटा देती है। नेक्स्ट सीन में अपना नाइनोमिया जो रहता है वो एक बार लाइक जगह पे गया रहता है। वहाँ पे एक बुढ़ा उससे जो शॉप का ओनर रहता है वो उसको एक बॉक्स दिखाता है, उसमें बोलता है इसमें काफ़ी सारे पोशंस है जिसके थ्रू हम किसी को भी सुपर पावर्स मिल सकती है। और नाइनोमिया शायद उसके साथ वर्क करने की कोशिश करता है, उसकी कुछ मतलब उसके काम में कुछ हेल्प करने की कोशिश करता है। फिर उसके पास नेक्स्ट सीन दिखाता है कि वो दोबारा माइन करने गया रहता है। वनाबे तो था नहीं तो वो अकेले जाता है माइन करने। तो उधर पे वो जब जा रहा रहता है तो वो सोच रहा रहता है कि वो कहाँ पहुँच गया है, उसको सबके अंडर पे काम करना रहता है ये वो। उतने में एक एलीट जो मैं आपको बताया था कि जिसके पे मतलब थोड़ी पावर्स रहती है, जो मॉन्स्टर से लड़ते हैं दूसरे डिविजन्स में, उसमें से एक जो
रहता है वो दौड़ के वापस आ रहा रहता है। नाइनोमिया उसको देख के काफ़ी शॉक हो जाता है, उससे पूछता है कि क्या हो गया, तो वो बोलते हैं पीछे मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं। तो नाइनोमिया दिखाता है कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा। फिर अचानक से पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी एंट्स, चींटियाँ जो रहती है वो बहुत सारी थी। उसको देख के उन दोनों की फट जाती है, वो लोग भागना स्टार्ट करते हैं। भागते भागते उनको एक बगल में मतलब नदी टाइप की रहती है, उसमें वो लोग कूद जाते हैं उनसे बचने के लिए। नाइनोमिया और वो जो एलीट रहता है वो दोनों उसी दुकान में जाते हैं जहाँ पे वो बुड्ढा वो नाइनोमिया को पोशंस दिखा रहा रहता है। और वहाँ पे वो लोग काफ़ी पैनिक रहते हैं और उससे बोलते हैं कि वो जो मॉन्स्टर्स है वो हमारे सरफेस पे आने वाले हैं, मतलब जहाँ पे नॉर्मल उस वर्ल्ड के ह्यूमंस रहते हैं वहाँ पे आने वाले हैं। तो वो बुड्ढा बिलीव नहीं करता है। नाइनोमिया अपने बॉस को फ़ोन करके बोलता है, वो भी उसको मतलब भाव नहीं देता है ज़्यादा। उतने में ही नीचे से एंट्स निकलते हैं, उन लोग की वो देख के फट जाती है एकदम। और दुकान के दीवार तोड़ के अंदर अपना वो जो हाथ टाइप रहता है उन लोग का वो निकाल डालते हैं। जो अपना एलीट रहता है उसके हाथ को काट देता है। फिर वो लोग काफ़ी पैनिक सिचुएशन में रहते हैं, करे तो करे क्या। नाइनोमिया बहुत सारी चीज़ों को फेंकता है, ढूंढता है कि वो किस चीज़ की हेल्प ले सकता है। उतने में उसको वो पोशन दिखता है जिसके थ्रू वो वही एनिमल बन जाता है। उसके सैंपल्स लेके उसको पी के वो तीनों वही एंट बन जाते हैं और उनके वर्ल्ड में चले जाते हैं। वही चीज़ एक्सप्लेन करते हुए दिखाते हैं अगले सीन में, जब आंट्स लोग अपना काम कर रहे रहते हैं तो वो तीनों एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचे कैसे। जो बहुत सारी एंट्स जो अपने काम कर रही होती है उनमें से एक अचानक से गिर जाती है और उसको कोई देखता भी नहीं है और कोई पूछता भी है वो सब एंट कम्युनिटी वाले कि क्या हो गया। उसको छोड़ देते हैं एकदम, जैसे नाइनोमिया की कंपनी वाले करते, फोर्सफुली काम करा के कुछ भी हेल्प नहीं कराते। और नाइनोमिया को उस समय रियलाइज़ होता है कि हाँ ये लोग एंट्स की मतलब भाषा समझ पेस में है कि वो लोग भी एंट बने हुए हैं। तो वो डिसाइड करता है कि इन लोग को मैनिपुलेट करेगा और हमारी ओर करेगा, ताकि आगे जाके जब इसका असर ख़त्म हो जाए इस पोशन का तो ये सारी एंट्स को मार न डाले, क्योंकि इसके कंपनी के बॉस लोग भी इनकी कुछ हेल्प कर नहीं रहे हैं और यहाँ पे वो लोग फंसे हुए हैं इस वजह से। नाइनोमिया उस एंट की ओर जाते हैं उसकी मदद करने। नाइनोमिया उस एंट को अपनी बातों में फंसाने के लिए काफ़ी कुछ बोलता है। पहले तो वो पूछता है क्या तुम्हें कुछ सैलरी मिलती है, कुछ भी दिन की छुट्टियां मिलती है कि नहीं। वो एंड मना कर देता है, वो ऐसा एक्सप्रेशन करता है कि ये बहुत बुरी चीज़ है। उसके बाद उसको धीरे धीरे करके अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। उसको दिखाता है कि हम जो एंड्स है वो इस दुनिया में किसी की गुलामी करने नहीं आए हैं, हम जीने के लिए आए हैं। तो हमको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और आगे और बढ़ना पड़ेगा। और उस एंट को वो अपनी टीम में ले लेता है, जाके वो उस बुड्ढे और उस एलीट मेंबर को दिखाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो बहुत सारे एंट्स को ले आता है, बहुत सारे मतलब लगभग सभी को एक एक करके लाने लगता है। नाइनोमिया सोचता है कि ये हम मैंने जैसा सोचा था वैसे ही एंट्स निकले, थोड़े भोले और बेवकूफ़ टाइप के हैं, इसलिए उनको अपनी बातों में फंसाना बहुत आसान है। और उस चीज़ का वो अब यूज़ करने वाला है, जो उनकी जो क्वीन एंट होगी उसके विद्रोह करने के लिए और इन सबको अपनी टीम में लेने के लिए। फिर भाई एक बहुत बड़ी असेंबली सी लगती है जहाँ प्रोटेस्ट की वो लोग तैयारी कर रहे रहते हैं। नाइनोमिया एकदम टॉप पे खड़ा रहता है और बाकी सारी चींटियाँ जो मॉन्स्टर एंट्स रहती है वो नीचे रहती है। नाइनोमिया वहाँ से अपना रो रो के बताता है कि उनको कितनी फ़िक्र है उन सब की, और वो उनके हक की मांग और लड़ाई उनके लिए लड़ना चाह रहा है। और वो सारी एंट्स इमोशनल हो जाती है और नाइनोमिया नाइनोमिया के नारे लगाती है और रेडी हो जाती है प्रोटेस्ट करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए क्वीन एंट से। वही दूसरी वो क्वीन एंट का सीन दिखाता है, वहाँ पे वो पूछ रही रहती है अपने किसी असिस्टेंट से कि अभी सरफेस को जीतने का सिर्फ 30% जीता गया है, 70% जीतना और बाकी है। मतलब जहाँ पे नॉर्मल उस वर्ल्ड के लोग रहते हैं वहाँ की उस सरफेस की बात हो रही है। तो उतने में वो उसका असिस्टेंट बताता है कि लोग अपने हित की बातें करने के लिए आ गए हैं। तो वो शॉक हो जाती है और देखती है तो लोग प्रोटेस्ट करने पहुंच गए रहते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर के कि हमको फ्री करो, हमको छुट्टियां चाहिए, हमको इतना वर्कलोड नहीं चाहिए। भाई वहाँ क्वीन एकदम टेंशन में रहती है, उतने में नाइनोमिया की आवाज़ आती है और वो तीनों ह्यूमन वाले फॉर्म में अपने आते हैं। वो चीज़ थोड़ा सोचने लायक थी। फिर मेरे को जहाँ तक समझ आया, मेरे को लगा कि अपने फॉर्म में आने से पहले ह्यूमन वाले वो लोगों को बता दियो कि हम ह्यूमन है लेकिन हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, तो एंट्स लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए होंगे। वो ह्यूमन वाले फॉर्म में आते हैं तो वो क्वीन एंट काफ़ी सोचने लगती है कि ह्यूमन्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तो नाइनोमिया उसको बताता है कि हम इनकी ओर से आए हैं और अब तुम्हारे पास कोई हक नहीं है इनकी क्वीन कहलाने का, क्योंकि तुमने इनके हित के बारे में नहीं सोचा। और उतने में ही क्वीन भड़क जाती है और अपना जो मॉन्स्टर क्वीन रहती है, क्वीन एंट जो थी, वो
नॉर्मल एंड से भी बड़ी थी, और अब वो और मॉन्स्टर हो जाती है अपना फॉर्म अनलॉक करके। वहाँ सारी जितनी भी एंड्स प्रोटेस्ट करने आती है भाई, दबे पैर भागती है एकदम वहीं से, और जो नाइनोमिया लोग हैं उनकी भी फट जाती है एकदम। बस वो क्वीन एंड नाइनोमिया लोगों पे अटैक करने ही वाले रहती है, उतने में रिम आ जाती है उनको बचाने, और वो बोलती है कि उसको भूख लगी है, और वो सारी चींटियों को पकड़ने लगती है, और नाइनोमिया उसको रुकता है तब भी नहीं रुकती है। वो तो शुक्र मनाओ, नाइनोमिया एक मीट का पीस लेके आ जाता है उसी शॉप से जहाँ से पोशंस वगैरह मिल रहे थे, बुढ़े की शॉप से, और वो उसको दे देता है रिम को खाने को। वो चीज़ सीन देख क्वीन एंट और बाकी सारी चींटियाँ और लट्टू हो जाती है नाइनोमिया में, और बड़ा लीडर मानने लगती है, क्योंकि उनको उसने बचाया है उस रिम से। और वो चीज़ के बाद फिर अगला सीन दिखाता है जहाँ वनाबे ठीक होके आ गया रहता है, और नाइनोमिया से सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, मेरे हिस्से का भी काम करना पड़ा। नाइनोमिया बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर नाइनोमिया उसको अपने प्लान्स बताता है कि इस कंपनी की गुलामी नहीं करूँगा मैं, और इस कंपनी की कंट्रोल छीनूंगा, और वो भी अपनी टीम की थ्रू, जो उसने रिम और वो एंड्स लोग का भी उसने भरोसा जीता, तो एंड्स लोग भी अब उसके साथ मिल गए हैं। तो वो टीम का नाम वो लगेगा द डंजियन ऑफ ब्लैक कंपनी, और उस जो एनीमे का नाम है, और वनाबे भी उस टीम का एक हिस्सा है। जो यहीं पे अपना एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। बी श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि मैं अब एपिसोड नंबर 3 और धीरे धीरे करके जितने भी 12 एपिसोड है वो द डंजियन ऑफ ब्लैक कंपनी के मैं कवर करूँगा अपने चैनल पे, और भी एनिमे के एपिसोड्स और भी अदर एनिमे रिलेटेड वीडियोज़ को मैं अपने चैनल पे लाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड एट द चैनल। बाय।